हेलो गाइस, मैं हूं राम कुमार महिलांग और आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा का ऐसे ऑफ कोविड-19 जो क्लास एक्स और एक्स डबल आई। इसका मतलब होता है 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में 1 मार्क्स होते हैं, स्ट्रक्चर में 1 मार्क्स होते हैं। आपको इसको भी अच्छे से लिखना है निबंध में, ठीक है ना। 1 मार्क्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स यानी कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है ना। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग अ मास्क यानी एक मास्क पहनने के क्या लाभ हैं या फिर महत्व हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग अ मास्क। तो सबसे पहले निबंध लिखने के सबसे पहले तो आपको ये बात पता ही होगी, तो स्लोगन लिखा जाता है, ठीक है ना। स्टे सेफ स्टे होम यानी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली यहाँ एक एल है और यहाँ वाई है। देख लीजिए अच्छे से, कॉमनली का स्पेलिंग ऐसा ही है और सेम टू सेम है, ठीक है ना। कॉमनली कॉल्ड, ये कट हो गया है, सॉरी। कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है ना। कॉमनली कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज। इट इज़ अ न्यू वायरस दैट इज़ इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड बैडली ये कल बस लगता है। एस इट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू फ्रॉम कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता जाता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सिम्टम्स में, ठीक है ना। सिम्टम्स यानी सिम्टम यानी इसके लक्षण ना इसके लक्षण क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण। सबसे पहली तो यहाँ पर हम लोग एक और बार सेंटेंस लिख लेंगे, ठीक है ना। द मोस्ट सिम्टम्स आर, पहला ड्राइव कर यानी सूखी खांसी, ठीक है ना। सूखी खांसी मैं आपको मीनिंग बताते जा रहा हूँ, कोई और नहीं बताएगा। आपको समझने और पढ़ने में आसानी होगी और ध्यान रखने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। इससे आपको जनरल नॉलेज बढ़ेगा। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और बलगम, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं सेवर कोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब सर्दी खांसी होता है, ठीक है ना। सर्दी खांसी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं फीवर इसका तो मतलब आप जानते हैं बुखार है। बॉडी पेन यानी बदन दर्द, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ETC इज इक्वल टू आरडी, ठीक है ना। ज़्यादा चीज़ हम नहीं लिख सकते, उसके जगह आरडी लिख देंगे 2 पॉइंट डालकर, तो उसका मतलब पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर थर्ड टॉपिक में स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ठीक है ना। कोविड-19 का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे जन्म हुआ, ठीक है ना। कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। अच्छे से आप देख लीजिए, इसको अच्छे से कर देता हूँ आपको देखने के लिए। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ईयर 2019 है ये, 2019 है ये, सॉरी। अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, 2019 है ये, क्योंकि इसका पहला केस तो ना चाइना में ही देखा गया था ना। 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना या फिर इन चाइना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाइना कंट्री इन मार्च 2012, ठीक है ना। WHO इज इक्वल टू क्या होता है, WHO, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरा भी लिखेंगे तो भी नहीं है। वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड हेल्थ HEALT हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑर्गे ऊपर में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएं वही काफ़ी है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन GANI ऑर्गेनाइजेशन ZATION, ठीक है ना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको हम संक्षिप्त रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना।
इसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। WHO में आते हैं। WHO, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर कर दिया है, यानी ये घोषित कर दिया है कि कोरोना वायरस आउटब्रेक पेंडेमिक, यह भी एक महामारी का, आउटब्रेक पेंडेमिक का मतलब होता है यह एक महामारी है, ठीक है ना, महामारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, कोरोना वायरस का महामारी। उसके बाद फिर इसका प्रिवेंशन इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है बचाव। आपको इसलिए मैं हिंदी में मतलब बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है ना। इसका प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है ना। पहला, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, इसका मतलब है कृपया अपने हाथ सोप और वाटर, पानी और साबुन से धोएं। मेंटेन एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, मेंटेन एंड डिस्टेंस, इसका मतलब है आप एक दूरी बना कर रखें, एक दूसरे से एक दूसरी बना। गो कैशलेस, यानी आप लोग गो कैशलेस, इसका मतलब होता है बिना पैसे के कैशलेस हो जाएं, ठीक है ना। कैशलेस यानी आप पैसे ही नहीं पकड़े, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को उपयोग करें, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहें। प्लीज़ वियर मास्क, कृपया मास्क पहने, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस के हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम गाइस आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वियरिंग मास्क, यानी एक मास्क का पहनने के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, ठीक है ना। मास्क का मतलब यानी जो मास्क का होता है वो क्लीन होता है, ठीक है ना। प्लीज़ वियर अ मास्क इफ़ यू आर कफिंग यानी आपको खांसी आ रही है, बलगम निकल रहा है, या फिर सर्दी फीवर हो रहा है, ठीक है ना, तो आप पहन सकते हैं। उसके बाद भी कवर यूर नोज एंड माउथ विथ अ मास्क, यानी आपने मुंह और नाक जो है उसको एक कोई भी मास्क से आप अच्छे से ढकिए, क्योंकि कोरोना वायरस एयर से ही फैलता है, एयर या फिर हमारे खाने से, जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर सो यू मच ऑलवेज वियर मास्क, सो यूज में यानी इसलिए आप मास्क का पहने, ठीक है ना। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज इसका मतलब होता है हमेशा, ठीक है ना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा। उसके बाद फिर कॉन्क्लूजन, ठीक है ना। प्लीज़ डोंट गो टू एनीवेयर, यानी आप बिना किसी कारणवश यहाँ वहाँ ना जाएं, और स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है ना। डोंट बी वेरी केयरलेस, आप असावधानी ना बरतें, और बी पॉजिटिव यानी आप पॉजिटिव रहें, ठीक है ना। बी क्लीन और बी हेल्थी, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, ओके। ये है कोरोना वायरस पर, ये है ऐसे बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्द में, क्योंकि बाकी जगह आप जो देखोगे सर्च करके वहाँ पर आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, और इतना आसानी से दिया हूँ, इसमें आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, देख लीजिए, इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंत में क्या बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, अंत में श्लोक लिखना, ठीक है ना, स्लोगन लिखना, तभी स्लोगन में आपको नंबर मिलते हैं। आप, मैंने तो नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ना हर टॉपिक में स्लोगन लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्लोगन बहुत मायने रखता है। सो ये इसका ले लीजिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ओके।